नमस्कार। महाराष्ट्र की जुगाड़ सरकार का एक पहिया कांग्रेस अब पूरी तरह से पंचर हो चुका है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाले तीन अलग अलग साइज के पहियों वाला टेम्पू अब खराब हो चुका है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन टेम्पू का इंजन अब बोर मांग चुका है। उद्धव सरकार की उल्टी गिनती महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जो फिलहाल बवाल मचा हुआ है, इसे ही राजनीति में हड़कंप मचना कहते हैं। एक साथ उद्धव सरकार पर इतने संकट आ गए हैं जिनसे निपटना उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि अब तो नामुमकिन हो गया है। अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच में 36 का आंकड़ा बन चुका है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने उद्धव सरकार उखाड़ फेंकने की चेतावनी तक दे डाली है। शिवसेना के गुरु घंटाल संजय राउत की बयानबाजी का कांग्रेस के नेताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब देना शुरू कर दिया है। ताजा मामला औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर के बवाल पैदा कर चुका है। दरअसल उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का ढोंग रच करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजी नगर करना चाहते हैं। शिवसेना के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए उद्धव ठाकरे को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि शिवसेना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हद में रह करके फैसले ले, वरना शिवसेना की जिद महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार से हाथ धो बैठेगी। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कड़ा रुख अपनाते हुए राहुल गांधी के इशारे का संकेत उद्धव ठाकरे को दे दिया है। अब भी शिवसेना जिद पर अड़ी रही तो फिर सोनिया गांधी के दरबार में कांग्रेसी नेताओं की पेंडिंग पड़ी चिट्ठी पर राहुल गांधी इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला उद्धव ठाकरे को सुनाएंगे। इस बार शिवसेना के खिलाफ संजय निरुपम के साथ उद्धव सरकार में मंत्री बाला साहब थोराट भी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन कांग्रेस की इस चेतावनी पर शिवसेना नेता ने जो बयान दिया है, उससे कांग्रेसी नेताओं का पारा और ज्यादा हाई हो चुका है। दरअसल औरंगाबाद के पूर्व सांसद और शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने इस मुद्दे पर कहा है, जो औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर करना चाह रहे हैं शिवसेना, उस मुद्दे को लेकर के कहा है कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बराबर की मलाई बटोर रही है। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सरकार छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस की इस मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बनी रहेगी। चाहे कांग्रेसी नेताओं को लेकर के कुछ भी कह दिया जाए, चाहे कांग्रेसी नेताओं को लेकर के उनकी कितनी भी घोर बेइज्जती कर दी जाए, सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी निश्चित है कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बनी रहेगी। लेकिन शिवसेना के नेता चंद्रकांत खैरे की तरफ से जो ये कांग्रेस को लेकर के बयानबाजी की गई है, इस पर भी कांग्रेस के नेता पूरी तरह से भड़क चुके हैं। इसके अलावा अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच में बढ़ती नजदीकियां महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की संभावनाएं बना रही है, कई तरह के जो संभावनाओं को पैदा कर रही है। आपको ज्ञात ही होगा कि जब नए साल की शुरुआत के दौरान पुणे में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और एनसीपी के नेता अजीत पवार मिले थे, एक प्रोग्राम में वो शामिल भी हुए थे। उसके बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की संभावनाएं पैदा हो गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार द्वारा बीजेपी में शामिल होने को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब ये तो साफ हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में चाहे कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकले या फिर अजीत पवार जैसे नाराज नेता गठबंधन से बाहर निकले, महाविकास आघाड़ी गठबंधन सत्ता
का गिरना तय है। शरद पवार और अजित पवार के बीच में जो दरार पड़ी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, टिक्का टिप्पणी की है, उसको कहीं ना कहीं शिवसेना कांग्रेस की मजबूरी समझ रही है कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बाहर नहीं आ सकती। और इसीलिए संजय राउत की तरफ से जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े किए गए, यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के सवाल खड़े किए गए, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो निश्चित है कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये इतना बड़ा घूंट, जो बेइज्जती का घूंट है, वो पी रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें सेंधमारी करनी शुरू कर दी है, जो कांग्रेस को तोड़ मरोड़ करने का काम करेंगे। कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने अब कुछ विधायकों को अपने साथ लाने के लिए और कुछ को एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने साथ लाने के लिए रणनीति बना रहे हैं, और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस के कई विधायक अब कांग्रेस को छोड़ करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अन्य दो पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उद्धव ठाकरे या उद्धव सरकार पर कांग्रेस छोड़ करके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही कारण रहा कि कांग्रेसी नेताओं की तरफ से लेटर लिख करके सोनिया गांधी को चेताया गया है कि अभी वक्त है, संभाल लीजिए पार्टी को, वरना आने वाले समय में कांग्रेस के हाथों से सरकार भी जाएगी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी जाएगा और बच्चे खुचे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी जाएंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को उल्ट पुल्ट करने का, कांग्रेस में तोड़ फोड़ करने का जो काम शरद पवार उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी को भरोसा है कि वो कांग्रेस के कई विधायकों को अपने साथ ले आएंगे यदि सोनिया गांधी इस गठबंधन से बाहर निकलती है। लेकिन जिस तरह से लेटरवार महाराष्ट्र की राजनीति में पहले सोनिया गांधी की तरफ से किया गया और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी इटली से वापसी के बाद में बड़ा फैसला लेंगे। फिलहाल वो इटली अपने नानी के यहाँ दही रोटियां खाने गए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वापसी होगी तो निश्चित है कि राहुल ग्रुप के नेताओं की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी के दरबार में, उस चिट्ठी पर राहुल गांधी अंतिम फैसला करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे 5 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे संजय राउत के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी है, क्योंकि पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी है वो 5 जनवरी को पूछताछ करने वाली है। प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। टोटल उसने 95 करोड़ रुपए का लोन पीएमसी बैंक से लिया था जो लौटाया नहीं था, और उसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए थे। और जिस तरह से प्रवीण राउत और संजय राउत, वर्षा राउत ये आपस में कई कंपनियों के अंदर पार्टनर भी हैं, उसको ध्यान में रखें तो संजय राउत की दिल की धड़कनें बढ़ना तय थी। और 5 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ईडी के सवालों का सामना जो वर्षा राउत को करना पड़ेगा, उसको लेकर के राउत परिवार की मुश्किलें अब पूरी तरह से बढ़ चुकी है। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए बैटिंग करने के चक्कर में कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं नाराजगी मोल लेने का काम संजय राउत कर चुके हैं। जिस तरह से शरद पवार और यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के जो कहीं ना कहीं एनसीपी की तरफ से संजय राउत बैटिंग कर रहे थे, उस दौरान ये भी सवाल उठे थे कि क्या संजय राउत शिवसेना को बर्बाद करने के बाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दामन थामेंगे, क्या एनसीपी में शामिल होंगे, शिवसेना को छोड़ देंगे। इस तरह के सवाल तो खैर अब भी महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं, लेकिन ईडी के सवालों से बचने के लिए कहीं ना कहीं संजय राउत की बौखलाहट भी अब सामने साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ जो पंगा लेने का काम शरद पवार के साथ मिलकर के जो संजय राउत ने किया है, उससे उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। ऊपर से बीजेपी नेताओं ने आने वाले 2-3 महीने के भीतर जो सरकार बनाने का ऐलान किया था, उसको लेकर के भी अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या अजित पवार कोई बड़ी सेंधमारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीजेपी के लिए करने वाले हैं। क्या अजित पवार बीजेपी के साथ आकर के एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को सीएम गद्दी सौंपने वाले हैं, या फिर कांग्रेस को लेकर के भी कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब आर पार के मूड में है और उद्धव ठाकरे शिवसेना या फिर एनसीपी की तरफ से
उनकी जबान से निकाला गया एक शब्द कांग्रेसी नेताओं के लिए कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को झटका दे सकता है। यानी कि जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने का काम संजय राउत, शरद पवार की तरफ से किया गया था, उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया था कि भविष्य के अंदर कांग्रेस के किसी भी नेता को लेकर के किसी तरह की टिप्पणी की गई तो आप महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से हाथ धो बैठेंगे। और अब उसका वक्त आ गया है कि कांग्रेस इस तरह का फैसला ले। राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस उनकी ताजपोशी करेगी और उसके बाद में ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जो राहुल ग्रुप के नेता हैं, जो शिवसेना के साथ गठबंधन में रह करके कतई खुश नहीं हैं, वो राहुल गांधी से महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का एक तरह से इस तरह की गुहार लगाएंगे और राहुल गांधी फिर मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करने का काम पहले ही एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में कर चुकी है। और अब बच्चे खुचे जो विधायक कांग्रेस के हैं महाराष्ट्र में, उनको लेकर के भी संशय बना हुआ है कि क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने उनको अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर भी निकले तो कोई फर्क ना पड़े। इस तरह की रणनीति क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार बना चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लेंगे या फिर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के मामले पर ही शिवसेना से कांग्रेस अलग हो जाएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ, महाराष्ट्र की अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।